एक सपना जो देखने में तो खूबसूरत था, लेकिन असल में मौत का जाल बन चुका था। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो लड़का अभी भी तानजीरो के सपने के अंदर मौजूद था। उसका काम था तानजीरो की सोल को डिस्ट्रॉय करना। लेकिन तभी अचानक वहां कुछ छोटे छोटे क्यूट क्रीचर्स दिखाई देते हैं। वो सभी उस लड़के को तानजीरो की कोर के पास लेकर जाते हैं। तभी वो लड़का हैरानी से कहता है, मैं तो इसकी आत्मा डिस्ट्रॉय करने आया था, फिर तुम मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? लेकिन जैसे ही वो तानजीरो की सोल को देखता है, उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि तानजीरो की आत्मा बाकी लोगों की तरह अंधेरी नहीं थी। वो एकदम साफ, शांत और रोशनी से भरी हुई थी। वो लड़का रोते हुए कहता है, इतना अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। उधर असली दुनिया में तानजीरो को एहसास हो चुका था कि वो अभी भी एक सपना देख रहा है। तभी बिना एक सेकंड सोचे वो अपनी तलवार उठाता है और अपनी ही गर्दन काट देता है। और अगले ही पल उसकी आंख खुल जाती है। तानजीरो तेजी से उठता है और सबसे पहले नेजुको को देखता है। फिर घबराकर पूछता है, नेजुको, क्या तुम ठीक हो? कुछ देर बाद तानजीरो नोटिस करता है कि ट्रेन में बाकी सभी लोग अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे और कुछ बच्चों ने अपने हाथ डीमन स्लेयर्स के हाथों से बांध रखे थे। तभी तानजीरो को अपने टिकट से एक अजीब स्मेल महसूस होती है। उस स्मेल में डीमन ब्लड की बदबू थी। तानजीरो तुरंत समझ जाता है कि एनमू ने अपने ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल इन्हीं टिकट्स के जरिए किया था। फिर तानजीरो नेजुको से कहता है, नेजुको, क्या तुम इन रस्सियों को जला सकती हो? और नेजुको तुरंत अपने ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करती है। उसकी आग उन सभी रोप्स को जला देती है। इसके बाद तानजीरो बाकी सबको जगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी नहीं उठता। तभी अचानक वो सभी बच्चे जाग जाते हैं और गुस्से में तानजीरो पर हमला कर देते हैं। वो बच्चे चिल्लाकर कहते हैं, तुम हमारे रास्ते में आ रहे हो, अब हमें अच्छे सपने नहीं मिलेंगे। तानजीरो उन्हें मारना नहीं चाहता था, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये बच्चे सिर्फ दुख और गरीबी की वजह से ऐसा कर रहे हैं। इसलिए वो उन्हें बिना चोट पहुंचाए बेहोश कर देता है। लेकिन उन्हीं बच्चों में से वो लड़का जो तानजीरो के सपने में गया था, वो तानजीरो पर हमला नहीं करता, क्योंकि वो तानजीरो की अच्छाई देखकर बदल चुका था। अब तानजीरो अकेले ही उस डीमन से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उसकी स्मेल को फॉलो करते करते वो समझ जाता है कि डीमन ट्रेन की छत पर मौजूद है। कुछ ही सेकंड बाद तानजीरो ट्रेन की छत पर पहुंच जाता है। वहां एम्मू उसका इंतजार कर रहा था। एम्मू मुस्कुराते हुए कहता है, आखिर तुम अपने सपने से जाग कैसे गए? क्या मैंने तुम्हें अच्छा सपना नहीं दिखाया? फिर वो हंसते हुए कहता है, क्यों ना इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे पिता का सपना दिखाऊं। तभी एम्मू की नजर तानजीरो की ईयररिंग्स पर जाती है और अचानक उसका चेहरा खुशी से भर जाता है। वो मन ही मन सोचता है, ये तो खुद चलकर मेरे पास आ गया। अगर मैंने इसे मार दिया तो मुजान सामा बहुत खुश होंगे। तभी तानजीरो बिना समय बर्बाद किए वाटर ब्रीदिंग की 10th फॉर्म इस्तेमाल करता है, लेकिन एम्मू तुरंत अपना ब्लड डीमन आर्ट एक्टिवेट कर देता है और तानजीरो फिर से नींद में चला जाता है। लेकिन अगले ही पल तानजीरो अपनी गर्दन काटकर दोबारा रियलिटी में वापस आ जाता है। यह देखकर एम्मू पहली बार डर जाता है। फिर वो बार बार तानजीरो को सपनों में भेजने लगता है, लेकिन हर बार तानजीरो खुद को मारकर वापस लौट आता है। एम्मू शॉक होकर सोचता है, बार बार खुद को मारना, ये इंसान आखिर ऐसा कैसे कर पा रहा है? कहीं इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? धीरे धीरे तानजीरो एम्मू के और करीब पहुंचता जा रहा था। तभी एम्मू उसे एक और डरावना सपना दिखाता है। इस बार तानजीरो अपने घर को देखता है, लेकिन उसकी फैमिली उससे प्यार से बात नहीं कर रही थी। उसके पिता गुस्से में कहते हैं, तुम अपनी फैमिली को भी नहीं बचा पाए, तुम बिल्कुल बेकार निकले। फिर उसकी मां आंसू भरी आंखों से कहती है, उस दिन तुम्हें मर जाना चाहिए था, तुम हमें अकेला छोड़कर भाग गए। ये सुनकर तानजीरो का दिल टूट जाता है, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से में अपनी आंखें खोल देता है। वो चिल्लाकर कहता है, मेरी फैमिली कभी ऐसा नहीं बोलेगी,
और उसी गुस्से में वो एनमू की गर्दन काट देता है। लेकिन तभी तांजीरो को एहसास होता है कि कुछ गलत है। वो सोचने लगता है, ये इतनी आसानी से कैसे मर गया। और तभी उसे पता चलता है कि एम्मू ने पहले ही अपने शरीर को पूरी ट्रेन के साथ फ्यूज कर लिया था। यानी तांजीरो ने उसका असली नेक काटा ही नहीं था। अगले ही पल पूरी ट्रेन बदलने लगती है। हर तरफ फ्लैश, आइज और क्रीपी टेंटलस फैल जाते हैं। एनमू हंसते हुए कहता है, इस ट्रेन में 200 इंसान हैं। क्या तुम अकेले सबको बचा पाओगे? कुछ ही देर में ये सब मेरे शरीर का हिस्सा बन जाएंगे। तांजीरो तुरंत एनमू पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रेन के अंदर गायब हो जाता है। अब तांजीरो पूरी तरह टेंशन में आ जाता है। वो सोचता है, मैं अकेला ज्यादा से ज्यादा 2 बोगियों ही बचा सकता हूं। फिर वो जोर से चिल्लाता है, रेंगोकू, इनोसुके, जेनित्सु, मुझे तुम लोगों की जरूरत है। जल्दी जागो। और तभी अचानक इनोसुक की आंख खुल जाती है। वो बिना कुछ समझे अपनी स्वॉर्ड्स निकालता है और ट्रेन के अंदर फैले फ्लैश को काटना शुरू कर देता है। फिर वो जोर से चिल्लाता है, लॉर्ड इनोसुक हाशिबिरा आ चुके हैं। और इसी डेंजरस मोमेंट पर एपिसोड खत्म हो जाता है।